हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए CS सेकंड यानी कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। और यहाँ पर देखिए जो इसका सॉल्व पेपर है फर्स्ट, ठीक है, जो मॉडल पेपर है यहाँ पर फर्स्ट। यहाँ पर इसके हम टॉपिक को यहाँ पर देखिए जितने भी हैं यहाँ पर हम एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं एकदम पैनिक ना हो, देखिए सभी पास होंगे एग्जाम में और आप अच्छे मार्क्स गेन कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, एक चीज़ और जान लीजिए, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसी वीडियो से आपका कुछ रखा हो, या जितने भी हैं देखिए आपको किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका जो देखिए कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो मिले आपको उसको एकदम माइंडसेट करते हुए चलना है। और देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, सभी स्टूडेंट देखिए फेसबुक पेज पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पर आपको जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट लेक्चर जो होंगे ओनली फॉर, वहाँ पर देखिए जो ओनली यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए जो ओनली आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस होंगी वो क्या होगा, वहीं पर आपको प्रोवाइड होगा। जितनी भी इम्पॉर्टेंट होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको वहीं मिलेगा, कोई भी अदर वीडियोस नहीं मिलेंगी, ओनली जो इम्पॉर्टेंट वीडियो होंगी वो मिलेंगी। इसलिए आपको उसको देखिए लाइक करके आपको उसको फॉलो कर लेना है, क्योंकि इससे ये होगा कि जो आपको नोटिफिकेशन होगा वो आपका ऑन हो जाएगा और आपको जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन, जैसे हम कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर या वीडियोस वहाँ प्रोवाइड करेंगे तो आपको जल्दी से आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको इस चैनल पर आपको क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी बेसिक से पूरा एकदम कवर मिलेगा और हर एक वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आपको ढूंढना, आपको सर्च करना पड़ेगा या ढूंढना भी पड़ेगा, प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी और भी आपको वीडियोस मतलब एक प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा बेसिक से एकदम तैयार होगा। वहाँ से आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो वहाँ पर ओनली मिलेंगे। तो उसको आपको फेसबुक पेज को भी आपको क्या करना है, लाइक एंड फॉलो करके रखना है। उसके बाद आपको देखिए जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर देखिए टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए आज हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ टॉपिक जो है देखिए मॉडल पेपर जो हमारा है, इसके देखिए जितने भी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हैं, जो कि आपका यहाँ पर देखिए आपका 4 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। 4 नंबर भी आपको कवर जब आपको करना है तो आप इसको एकदम ध्यान से देखें। देखिए आपको जितना हम करा देंगे एग्जाम से पहले उससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ये 100% आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। इससे बाहर आपका क्या होगा, नहीं जाने वाला है। जितना अगर हम करा देते हैं उसको अगर आप ईमानदारी के साथ उसको माइंडसेट कर लेते हैं तो उससे बाहर देखिए आपका उससे बाहर आपका नहीं आने वाला है, इतना देखिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो एंटोनिम सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम जो हमारा देखिए जो मॉडल पेपर था, जो मॉडल पेपर है फर्स्ट, ठीक है, जो मॉडल पेपर फर्स्ट है, इसमें क्या है यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले 2 एंटोनिम्स पूछे गए थे जिसके एक एक वर्ड लिखने थे। अब देखिए एक एक वर्ड अगर कोई इजी आ गया तो आप लिख देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए जितना भी हम कवर कराएंगे, जितना भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसके बाहर आपका नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में देखिए एक एक 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंस ये रखते हैं यहाँ पर। और देखिए सबसे पहले जो वर्ड है वो आपका है कैपेबल, ओके। यहाँ पर इसका एंटोनिम्स पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर विथ ट्रिक अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप ट्रिक को अगर याद रखेंगे तो उससे आप मीनिंग को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कैपेबल मीन्स होता है, यहाँ पर देखिए एबल जहाँ पर लगा हो ये योग्य के एक प्रकार से मुताबिक हो जाता है। यहाँ पर देखिए कैपेबल यानी योग्य, ठीक है, या सक्षम यानी क्या है, उसमें कुछ योग्यता है। तो यहाँ पर इसका मीन्स क्या हो गया, सबसे पहले इसका मीन्स यहाँ पर देखिए, इसका मीन्स हो गया योग्य या सक्षम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें एंटोनिम्स की, कि जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इनकम्पिटेंट में क्या होता है ये या फिर इसको आप लिख सकते हैं देखिए इनकैपेबल भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उल्टा कैपेबल, इनकैपेबल। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनेप्ट लिखा हुआ है, इसका मीन्स भी क्या होता है, इसका मीन्स भी होता है आपका अयोग्य, ठीक है, एक प्रकार से जो योग्य के काबिल ना हो, यानी जिसमें योग्यता ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा एंटोनिम्स। अब यहाँ पर देखिए
पर देखिए ये जो एंटोनिम्स है ये आपको याद हो गया होगा, दोनों आई से शुरू होते हैं, ठीक है। या आप इसको देखिए, अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आ रहा है तो आप इनकैपेबल भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनएप्ट हो गया, इनकम्पिटेंट, ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए इनकम्पिटेंट जो होता है इसका मीन्स क्या होता है, अक्षम यानी कि जो योग्य नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कोई बोला कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कैपेबल, यानी कि क्या है, जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, वो योग्य हैं, ठीक है, योग्य के काबिल हैं, या वो एक प्रकार से देखिए अगर जब योग्य आता है तो आप उसको स्किल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको रिलेट करिएगा आप वर्ड टू वर्ड, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जो वर्ड होंगे वो आपको फाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स की अगर यहाँ पर बात कर ले, देखिए सिनोनिम्स नहीं पूछा गया था, बट यहाँ पर देखिए एग्जाम में आपको कुछ भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो अगर सिनोनिम्स पूछे इसी का, देखिए आप मान लीजिए इस बार एंटोनिम्स दिया है, इस बार क्या होगा, उस बार आपका क्या हुआ था, सेट फर्स्ट में आपका एंटोनिम्स पूछा गया था, यहाँ पर आपका मान लीजिए सिनोनिम्स पूछा गया। तो आप देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर MTS क्वालिफाइड। अब देखिए MTS मैंने क्वालिफाइड ये ट्रिक क्यों बनाया, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम में अभी जो फॉर्म चल रहा है, ठीक है, देखिए जो फॉर्म अभी वैकेंसीज आई थी MTS की, तो उसमें क्या था, जो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होंगे, फॉर्म को फिलअप किए होंगे। अब फॉर्म को फिलअप किए होंगे तो उन्होंने एक उद्देश्य भी मतलब रखा होगा कि MTS को इस बार क्या करना है, क्वालिफाइड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो स्टूडेंट अगर फॉर्म भरे हैं तो वो देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ट्रिक है ये है। अब यहाँ पर देखिए तो MTS क्वालिफाइड, अब इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर देखिए M का जो मीन्स है वो है मास्टरली, ठीक है, मास्टरली। और जो यहाँ पर देखिए T का मतलब क्या है, टैलेंटेड। और जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से S जो है इसका मतलब होता है स्किल्ड। और देखिए यहाँ पर जो क्वालिफाइड है ये अदर वर्ड हो जाता है, और क्वालिफाइड भी एक क्या है, इसका सिनोनिम्स है। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था स्किल से करके, ठीक है। तो स्किल यहाँ पर देखिए आपको एक प्रकार से मैंने एग्जांपल दिया था सिनोनिम्स का, ठीक है, यानी कि ये क्या है, इसका सिनोनिम्स बताया था टू स्टूडेंट्स कैपेबल, वेरी, देखिए एक प्रकार से बोल सकते हैं वेरी कैपेबल टीचर्स, ठीक है, या वेरी पायलट, ठीक है, कैपेबल पायलट। इस प्रकार से भी आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है आपका डीके। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आप देखिए आपका हो सकता है इस बार एग्जाम में रखा हो, तो इसको देखिए आपके जो 75% इसकी चांस है इस बार आने की, तो इसको आप लोग जरूर रट लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो देखिए डीके में से क्या होता है, क्षय या क्षरण, ठीक है, एक प्रकार से उसका नष्ट होना, या इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं डीके। तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, डीके एक चैप्टर था देखिए रेडियो एक्टिविटी का, तो उसमें भी आपने डीके पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा डीके मीन्स क्या होता है, क्षरण या क्षय। अब यहाँ पर देखिए इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स एग्जाम में पूछा गया था, एक वर्ड लिखना था, आपको 1 नंबर मिलना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका 2 से 4 नंबर का जो एंटोनिम सिनोनिम्स का जो टॉपिक है ये आपका कवर होता है, 2 से 4 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेगा, तो इसको आपको एकदम तैयार करके जाना है। यहाँ पर देखिए एक ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक क्या है, गैप F, ठीक है, यानी अगर आप गैप करेंगे, ठीक है, किसी भी वीडियोस को देखने में, तो हो सकता है आप फेल भी हो जाए, ठीक है। इसलिए क्या करना है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे वो आपको फेसबुक पेज पे मिलेंगे, उसको आपको क्या करना है, लाइक एंड फॉलो करके रखना है, ताकि वहाँ से जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लेक्चर होगा वो आपको प्रोवाइड हो, और उसको आप तक जो नोटिफिकेशन पहुँचेगी उसको आप वॉच कर सकें, ठीक है, और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी का मतलब क्या होता है, जी का मीन्स होता है ग्रोथ। अब देखिए डीके मीन्स क्या होता है, क्षरण या क्षय, खत्म होना, ठीक है। अब ग्रोथ इसका अपोजिट है। अब अपोजिट का क्या मीन्स है कि एक प्रकार से आप ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। या अगर हम बात करें तो स्टार्ट भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डीके जो है वो हमारा ख़त्म है, ठीक है, एक प्रकार से निकल गया है, ये भी आप इसका सेंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी में वर्ड है एसेंट, यहाँ पर देखिए इसका भी क्या है, एंटोनिम से। और अगर हम बात करें पी की, तो पी का मतलब होता है प्रोग्रेस,
प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ना या कॉन्टिन्यूस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका ये क्या है, एंटोनिम्स है। और यहाँ पर एक लास्ट वर्ड है जिसको हमने फेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्कस किया है, फ्लोरिसिस। ठीक है, यानी कि फ्लोरिस ये भी आपका क्या है, इसका एंटोनिम्स है। तो इसको आपको याद रखना है क्या, गैप एफ, यानी कि अगर गैप करेंगे तो फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैक लग जाती है। तो यहाँ पर आपको देखिए आपको इस प्रकार से एंटोनिम्स भी याद रखना है कि ग्रोथ कर एक प्रकार से जो डीके होगा वो उसका मीन्स होता है क्षरण या ख़त्म होना। ठीक है, एक प्रकार से वेस्ट भी आप इसका सिनोनिम्स एक प्रकार से बोल सकते हैं। प्रोग्रेस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रोग्रेस करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स एग्जाम में नहीं पूछा गया था, बट हो सकता है एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए। इस प्रकार देखिए एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा ये आपको एकदम ध्यान से देखना है, इसलिए आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, घुमा फिरा कर वो कुछ भी वही चीज़ रख देता है, इसलिए आपको हो सकता है इस बार एंटोनिम्स पूछा गया, इस बार सिनोनिम्स पूछ दे वही वर्ड। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है डीपी। अब देखिए डीपी देखिए जिस स्टूडेंट ने नहीं सुना है वो ज़रूर बताइएगा। डीपी तो सभी सुने होंगे। ठीक है, डीपी सभी व्हाट्सअप पे अपनी डीपी लगाते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसकी ट्रिक याद रखना है, डीपी यानी कि डीकम्पोज और आपका यहाँ पर पेरिस। ठीक है, डीकम्पोज यानी कि विघटन, आपको बोलते हैं ना आप कंपोजिट बोलते हैं तो उसका मतलब होता है संगठन या कंपोज बोलते हैं। ठीक है, और डीकम्पोज कर देते तो हो जाता है विघटन। अब इसका हो गया ये सिनोनिम्स, यानी कि डीके और डीकम्पोज दोनों। देखिए अब डीके मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से नष्ट या वेस्ट या आपका क्षरण, और डीकम्पोज मीन्स क्या होता है, विघटन, यानी कि ये भी एक प्रकार से विघटित यानी खत्म होना। ठीक है, अब देखिए पेरिस, इसका भी ये भी हमारा क्या है वर्ड, यहाँ पर देखिए इसका मीन्स क्या हो जाएगा, पेरिस मीन्स होता है नाश। ठीक है, या नाश यानी कि एक प्रकार से खत्म होना। ठीक है, इस प्रकार से डीके का ये आप याद रख सकते हैं कि ये क्या है, सिनोनिम्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है आपका पूछा गया था जो सिनोनिम्स, तो यहाँ पर इसको देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वहाँ यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स के पर्पज से यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स पूछा गया था कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो सिनोनिम्स पूछा गया था वो था फ्रेजिल। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, फ्रेजिल। अब फ्रेजिल मीन्स क्या होता है, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसको भी याद रखना है एग्जाम में, आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेजिल मीन्स होता है एक प्रकार से भंगुर। ठीक है, कमज़ोर या नाजुक। अब देखिए तो इसका अगर हम बात करें सिनोनिम्स पूछा गया तो एक इसी से बनता है। यहाँ पर देखिए इसको आप काट दीजिएगा फ्रेजिल में, तो आपका एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा हमारा सिनोनिम्स। यहाँ पर देखिए फ्रेजिल, यहाँ पर आपको इसको काट देना है, जी को और ई को, तो ये आपका फ्रैल बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रैल। अब ये फ्रैल आपका फ्रेजिल से बनता है एक वर्ड जो है फ्रैल, इसका मीन्स भी क्या होता है, एक प्रकार से कमज़ोर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ब्रिटल, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ईएम में अभी 3rd सेमेस्टर में। देखिए अगर जो स्टूडेंट सही से पढ़े होंगे तो ये ब्रिटल आपने पढ़ा होगा, जो कि एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, आप जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े होंगे, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, टफनेस, हार्डनेस, इस प्रकार से आप ब्रिटल भी सुने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ब्रिटल मीन्स क्या होता है, भंगुर। भंगुर भी इसी का मीन्स क्या होता है, भंगुर। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, भंगुर। अब भंगुर मीन्स भी क्या होता है, जोर टूट जाए। ठीक है, जो क्या हो, क्रैक हो जाए। यहाँ पर देखिए और दूसरा जो सिनोनिम्स है ये क्या है, वीक। ये तो एकदम इजी वर्ड है, आपको इसको याद होना चाहिए एकदम कि ये क्या है, वीक मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर या नाजुक। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक और भी मान लीजिए जो क्या हो, आसानी से एक प्रकार से ब्रिटल यानी कि जो आसानी से ब्रेकेबल हो। ठीक है, या तो यहाँ पर एक वर्ड और भी बन जाता है आपका ब्रेकेबल। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर बात करें तो आपका एंटोनिम्स से अगर हम इसमें डिस्कस करें तो एंटोनिम्स जो है आपका इसका देखिए स्ट्रॉन्ग, स्टाउट, और यहाँ पर देखिए जो आपने ब्रिटल पढ़ा था उसमें आपने टफनेस भी पढ़ा था। ठीक है, टफनेस पढ़ा था, स्टिफनेस पढ़ा था, हार्डनेस पढ़ा था, तो उसी से सारे वर्ड यहाँ पर कवर होते हैं कि आपका यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर आपको हार्डी बोल सकते हैं, टफ बोल सकते हैं। देखिए नेस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो आप हार्डी लिख देंगे, हार्डी हो जाएगा आपका, टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, मजबूत, स्टाउट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है लिबरल। लिबरल मीन्स क्या होता है, उदार या उदारवादी। इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें सेम वर्ड की, तो इसमें एक ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट एक्ट, लिबरल जहाँ पर आ जाए देखिए एक प्रकार से आपको इसको याद रखना है।
लिखे आप बोलते हैं ना, ठीक है, लीगल इलीगल, तो लीगल से बनता है हमारा एक प्रकार से, हम यहाँ पर देखिए कोरिलेट कर रहे हैं एकदम। तो यहाँ पर लीगल यानी कि जो गवर्नमेंट से क्या हो, हमारा इंटरकनेक्ट हो, तो वो हमारा जैसे गवर्नमेंट एक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखिए यहाँ पर ट्रिक बनाया है, जिसको आपको याद रखना है जब एग्जाम में, आपको बस यही ध्यान से याद रखना है कि वर्ड से लीगल से बना है, और ये एक प्रकार से ये एक्ट, ये आपको जो ट्रिक है इसको आपको याद रखना है। तो देखिए इसका मीन्स क्या होता है, जनरस, ठीक है, जनरस भी इसका क्या हो जाएगा, जनरस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और इसी में देखिए एक एप्पल जो आपने स्पेलिंग मतलब एक प्रकार से आपने पढ़ा, एप्पल यानी सेब, ठीक है। तो इसको एम्पल कर देना है और डबल पी नहीं लगना है, वो सिंगल पी यहाँ पर ओनली यहाँ पर लगेगा। और देखिए आपने कैथोड पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एक कैथोड का एक सेम वर्ड से कैथोली, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना है, इसका मीन्स भी क्या होता है, उदार या उदारवादी। एक नेक्स्ट जो यहाँ पर देखिए जो हमारा टी का मीन्स है वो है टॉलरेंट यहाँ पर देखिए ये भी हमारा क्या है, इसका सिनोनिम्स है। अब यहाँ पर बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो देखिए एंटोनिम्स, अब जब जनरस आप लिखे हैं तो इसमें अनजनरस कर दीजिए, तो आपका एंटोनिम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखेंगे एग्जाम में अगर जनरस आ जाता है तो उसको अनजनरस भी आप कर सकते हैं। मैलिशियस इसका सेकंड है आपका। थर्ड आपको याद रखना है स्टिंगी, यहाँ पर देखिए स्टिंगी, तो आपको इसको भी याद रखना है। जो आपको याद बने देखिए, एक तो उसको माइंडसेट जो आपको हो जाए वो आपको याद कर लेना है। तो ये पूरा देखिए यहाँ पर जो हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट था, ठीक है, मॉडल पेपर जो फर्स्ट था, यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर फर्स्ट, इसके जितने भी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स थे उसको हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए आप जो होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पर मतलब कहीं बाहर थे, तो अब हम आ गए हैं, आपकी जो क्लासेस होंगी, जो लेक्चर होंगे वो प्रॉपर वे में एकदम चलेंगे, ठीक है। इसलिए आज इतना ही रखेंगे। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको फेसबुक पेज को क्या कर लेना है, उसको आपको लाइक एंड फॉलो कर लेना है, तभी आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कोई भी वीडियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो लिंक होगा, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, ठीक है, पीडीएफ के लिए। तो लिंक जो होगा दोनों का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।